सभी भैया ध्यान दें, आपको हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको 4 शब्दों को एक्सप्लेन करके बताया था। अवगृहीत बताया था, अवधारणाएं बताया था, कथन बताया था, प्रमेय भी बताया था। ये 4 शब्द थे जिनको हमने आप अच्छी प्रकार से आपको बता दिया था उदाहरण सहित। ठीक है, तो प्रमेय आपको याद होगा भैया, प्रमेय किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? आप बता दीजिए। ऐसा कथन जो तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है प्रमेय कहलाता है। ठीक है, प्रमेय के विषय में हमने आपको बता दिया था। क्या बताया था? ऐसा कथन जो तर्क द्वारा सिद्ध किया जाए प्रमेय, क्या लिखा है? प्रमेय कहलाता है। ये हमने कल भी आपको बताया था। ठीक, अर्थात 16 तारीख को, आज 17 तारीख है। ठीक, उदाहरण भी बताया था हमने आपको। जैसे क्या बताया था? जानते हो क्या लिखा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये बताया था कल हमने। ठीक है, अब इसके बाद प्रमेय के बाद आती है उपप्रमेय। उपप्रमेय, ठीक। अब उपप्रमेय क्या होती है भैया? प्रमेय से जो परिणाम प्राप्त होता है, प्रमेय लिख देते, प्रमेय से प्राप्त परिणाम उपप्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत आपको गहराई में नहीं जाना है, आपको इतना जान लें कि प्रमेय किसे कहते हैं। उपप्रमेय भी थोड़ा बहुत जान लेंगे भाई। चलिए, अच्छा ठीक है, उपप्रमेय किसे कहते हैं तो आप बता दीजिए। प्रमेय से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही उपप्रमेय कहलाता है। ठीक है, अब आपको हमें पढ़ाना है बिंदु। क्या पढ़ाना है? बिंदु। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉइंट। याद है? पॉइंट वन क्या होता है? बिंदु। ठीक, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो जानिए कि अगर आपके पास कोई पेपर है, जैसे मान लीजिए कॉपी है, आपके पास कॉपी है ये, इस पेपर पर अगर एक डॉट, ये क्या बोलते हैं इसको? डॉट लिख दें क्या? डॉट। अब आप डॉट में ये चंद्रमा लगाते हैं, है ना, या आप ओ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक, डॉट, DOT डॉट, है ना। ये आपका क्या है? आपका बिंदु है। बोलिए, तो आप क्या कहेंगे? बिंदु वह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। क्या लिखेंगे? बिंदु वह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, और देते हैं मोटाई नहीं होती है। ठीक, ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना। बिंदु ये हमने बता ही दिया है कि डॉट आप अगर बना देते हैं तो यही बिंदु है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि बिंदु ए, ऐसा भी लिख देते हैं कि भैया ये बिंदु क्या है? आपका ए है। ठीक है, या बिंदु क्या है आपका? ये बिंदु बी है। नाम भी दे देते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक, अब आप जाइए रेखा। क्या पढ़ेंगे? रेखा। ठीक है, अब रेखा क्या होती है? क्यों? तो एक प्रकार से रेखा हमको लगता है, अगर ये कहा जाए बिंदुओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, ये लिख देते हैं बिंदुओं का संग्रह। ठीक है, बिंदुओं का
संग्रह जो दोनों सिरों पर अंत तक बढ़ते हैं। बिंदुओं का संग्रह जो दोनों सिरों पर अंत तक बढ़ते हैं। ठीक है, रेखा कहा जाता है। ठीक, अब इसमें ये भी होता है भैया, इसमें लंबाई तो होती है, इसमें लंबाई होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती है, याद रहे आपको। ठीक है, अब आपसे कहा जाए रेखा खंड, ठीक है, रेखा का क्या है आपका कुछ भाग, एक रेखा का कुछ भाग उसका रेखा खंड कहलाता है। रेखा का कुछ भाग रेखा खंड कहलाता है। ठीक, ये आपसे कोई पूछे रेखाखंड किसे कहते हैं तो आप बता दीजिए, रेखा का कुछ भाग ही रेखाखंड कहा जाता है। ठीक, आपको बड़ी जल्दी बहुत अच्छे ढंग से बता देना है। अब आपसे कहना है, कहा जाएगा भाई अच्छा तो किरण क्या है। ठीक है, आप जानते हो रेखा, ये रेखा हो गई। रेखा क्या है, दोनों ओर से सीमित है। ठीक, इसको आप ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसके दोनों ओर से सीमित है, ये इसकी लिमिट है। ठीक, रेखा खंड क्या है भाई, रेखा का ही क्या है एक छोटा से खंड, ये लीजिए रेखा खंड हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि किरण क्या है, तो देखिए आप ये क्या है, ये किरण है, ये तो हमने लिख दिया, ये क्या कहेंगे ना किरण का, ये क्या है इस रेखाखंड, ये रेखाखंड जो ये तो रेखाखंड है जो कि क्या है दोनों ओर से सीमित है ना। ये क्या है रेखा है, ये दोनों ओर से क्या होती है असीमित होती है, क्या होती है असीमित। ठीक, इसलिए ना ये यहाँ पर बिंदुओं का संग्रह जो दोनों सिरों पर अंत तक बढ़ते हैं। भैया इसका कोई सिरे नहीं, आप जितना चाहे बढ़ा दें। ठीक, दोनों सिरे क्या हैं अनलिमिटेड है ना, दोनों सिरों की लिमिट नहीं है। इसका मतलब दोनों तरफ से तीर लगाया जाता है, तो ये क्या है आपकी रेखा है। ठीक है, और इस रेखा का कुछ भाग भैया बीच से या थोड़ा से काट लीजिए, देख निकाल लिया हमने काट करके, तो रेखा का कुछ भाग रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, अब रही बात किसकी, किरण की, तो किरण में आप देखिए एक तरफ तो तीर का निशान लगा है और एक तरफ तीर का निशान नहीं लगा। इसका मतलब क्या है, इधर तो सीमित है, इधर क्या है असीमित है। इसमें रेखाखंड में देख लीजिए दोनों ओर से क्या है सीमित है। ठीक, और ये रेखा क्या है दोनों ओर से क्या है असीमित है, इसका मतलब इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है मापा जा सकता है, और किरण में भी वही हाल, इसकी लंबाई नहीं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेखा रेखाखंड किरण अगर आप नहीं जानते रहे हों तो बिल्कुल जान लें, ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो रेखा रेखाखंड किरण यह बात हमने आपको बता दिया। ठीक, रेखाखंड के कई सिरे होते हैं, तो रेखाखंड के भाई 2 सिरे होते हैं। ठीक, किरण के कई सिरे होते हैं, तो किरण का भाई एक सिरा होता है, एक सिरा नहीं होता है, क्योंकि ये तो असीमित है। और रेखा में कितने सिरे होते हैं भाई, इसमें कोई सिरे नहीं होता, इसका कोई हेड नहीं है। ठीक है, तो कुल ना करके अगर किसी पर कोई संदेह रहा हो या कोई गलत बता दिया हो या हम ही ने गलत बता दिया हो कभी या अभी, तो उसमें बिल्कुल संशोधन कर लें। ये आपको रेखा रेखाखंड किरण अवश्य आना चाहिए। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि आप ज़रा हमको ये बताइए कि संरेख बिंदु, क्या संरेख बिंदु देख रहे हो आप, तो संरेख बिंदु क्या है। अब आप संरेख बिंदु जान लीजिए,
तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख होते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों। ठीक है, क्या मतलब हुआ? संरेख का बिंदु का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास तीन बिंदु हैं, दिल्ली तीन बिंदु हैं या तीन से ज़्यादा बिंदु हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु, ठीक है, अगर एक ही रेखा में स्थित हैं, ठीक, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाते हैं। अच्छा, संरेख बिंदु किसे कहते हैं तो आप बता दीजिए। तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो यही बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात ये तीनों बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसीलिए ये संरेख बिंदु कहलाते हैं या कहे जाते हैं। ये बोलिए, बात समझ में कि नहीं है आपको? अब आपसे कहा जाए समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं, ठीक है। अब समवर्ती रेखाएं क्या होती हैं जान लीजिए आप। तीन या तीन से अधिक रेखाएं, ठीक, यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जैसे एक रेखा ये है और ये बिंदु है और एक रेखा ये भी तो है, ठीक है, आप देख लीजिए ये तीनों रेखाएं हैं। अब तीन रेखाएं भी हो सकती हैं और चार रेखाएं भी हो सकती हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो यही रेखाएं समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है ये भी जान लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें, ठीक है, अब वो भी कितने बिंदुओं पर काट दें? एक ही बिंदु पर काट दें। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो ये सभी भैयाओं को मालूम होना चाहिए। देखिए, हमने कल आपको चार बातें बताई थी, आज हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बातें बता दी। ठीक है, तो सभी भैया क्या करेंगे? अपने फेयर में क्यों कल का काम और आज का काम, ठीक, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले दिन अर्थात कल बताया जाए